साथियों, बीते रोज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर सुनवाई की और अपनी गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन के तहत न्यायालय ने सरकार, श्रम विभाग और न्यूनतम वेतन पर आपत्ति जताने वाले मालिकों की यूनियन से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं और यह काम 2 महीने में करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है। इससे साफ है कि आपका न्यूनतम वेतन का मुद्दा अगले 2 महीने के लिए उलझ चुका है। एक सिंपल सी बात थी और बात यह थी कि पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था और 2014 में भी जो रिवाइज किया गया था वो एक औपचारिकता भर थी। उसमें कोई ज्यादा वेतन कामगारों के नहीं बढ़े थे। इस तरीके से देखा जाए तो 15 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था और जब आप सब लोगों के एकजुट संघर्ष के बाद विधानसभा चुनाव से पहले सरकार न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए तैयार हुई, उसने नोटिफिकेशन जारी किया। सारे संगठनों से, कंपनियों के मालिकों से, श्रम विभाग से, सब लोगों से इस नोटिफिकेशन के बारे में अपनी राय मांगी। आपत्तियां दर्ज करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया। उस 2 महीने के दौरान किसी ने न्यूनतम वेतन रिवाइज का जो प्रस्ताव था श्रम विभाग का, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अप्रैल से उसे लागू किया गया। 1 महीने आपको वेतन मिला, बड़ा हुआ और उसके बाद मालिकों की यूनियन हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और जो वैसा का वैसा ही आप लोगों पुराना वेतन था जो आप लोगों को मिल रहा है। इस मुद्दे पर तमाम सारे श्रमिक संगठन ने अपनी आपत्तियां उसी समय दर्ज की। समय समय पर वो अब भी इस मुद्दे को अपने स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे गंभीर लापरवाही सरकार की लापरवाही इसलिए है कि जिस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय श्रम मंत्री जी ने पत्रकार वार्ताएं करके ये प्रचारित किया कि हमने न्यूनतम वेतन रिवाइज कर दिया और एक मजदूर का, एक कर्मचारी का जो अस्थायी कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, उसके 2,500 से लेकर 3,500 रुपए तक बढ़ाए हैं। ये हफ्ते भर 15 दिन तक ये प्रचार चला चैनलों में, विज्ञापन भी छपाए सरकार की तरफ से और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ये बता दिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। आज भी लोग यही मानते हैं कि सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो वेतन जो बढ़ा था वो वापस कर लिया गया है और उस सरकार ने, जिसने कि मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री ने पत्रकार वार्ताएं करके ये प्रचारित किया था कि हमने वेतन बढ़ा दिया है, स्टे आ जाने के बाद पूरी सरकार इस मामले पर चुप है। जबकि सरकार को ये बताना चाहिए था कि हमने जो वेतन बढ़ाया है वो हमने वापस ले लिया है, हम इस मामले पर अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है, जबकि सरकार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष पहली ही तारीख पर रख देना चाहिए था कि ये वेतन हमने 10 साल बाद रिवाइज किया है और ये कानूनी तरीके से इसको रिवाइज किया गया है, नियम कायदे के तहत रिवाइज किया गया है, इसलिए इस पर स्टे की कोई जरूरत नहीं, इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने अब तक अपना दमदारी के साथ हाई कोर्ट में पक्ष नहीं रखा है। इसमें दूसरी चिंता की बात यह है कि माननीय न्यायालय ने भी कल जो गाइडलाइन जारी की है वह भी बहुत चिंताजनक है। न्यायालय ने, जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय को फैसला देना था। अगर न्यायालय को यह लग रहा था कि न्यूनतम वेतन रिवाइज करना कानूनों के खिलाफ है तो उसे कैंसिल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। न्यायालय ने
न्यूनतम वेतन पर आपत्ति दर्ज कराने वाले संगठन, श्रम विभाग और सरकार से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। ये क्या करेगी? ये कौन सा फैसला होता है? ये कौन सी गाइडलाइन है? इस गाइडलाइन से ही, न्यायालय की गाइडलाइन से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारी न्यायपालिका कंपनी मालिकों, पूंजीपतियों, कारखाना मालिकों के दबाव में चल रही हैं, जो कामगार कर्मचारी वर्ग को एक न्यूनतम सी बढ़ोतरी वेतन में नहीं देना चाहती है। सरकार का इसमें जो चुप्पी है वो आपराधिक चुप्पी है। आपराधिक इसलिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई में न्यूनतम वेतन को महंगाई के साथ जोड़ना का कदम उठाना चाहिए था। ऐसा न करके वह कंपनी मालिकों द्वारा हाई कोर्ट में जो आपत्ति दर्ज कराई है, उस आपत्ति पर चुप बैठी हुई है। यह मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कामगार कर्मचारी श्रमिक वर्ग के साथ धोखा है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अब साथियों, हमारे बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, श्रमिक संगठन वगैरह आज भी न्यायालय पर उनका भरोसा करते हैं और न्यायालय से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जबकि पिछले अनुभव भी हमारे ये बताते हैं कि न्यायालय, जिसको ये मालूम है कि हमारा संविधान कामगार कर्मचारी वर्ग को कुछ संवैधानिक अधिकार देता है जिसमें उसे सम्मानजनक जीने का अधिकार भी हासिल है। जब ये अधिकार हमको मिला है, न्यूनतम वेतन का अधिकार हमको मिला है, समान काम के समान वेतन का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, और इस संवैधानिक अधिकार का मध्य प्रदेश में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने कभी सरकार को यह निर्देश नहीं दिए कि आप कामगारों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें बहाल कीजिए। आज तक नहीं कभी कहा, क्योंकि हमारे पास जब सरकार नहीं चुनती है तो न्यायालय ही एकमात्र ऐसा जगह बचती है जहां हम जाते हैं, और हम गए भी हैं। मैं आपको एक पिछला उदाहरण देता हूं। 2022 में हमारे आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षकों को डीपीआई ने नौकरी से निकाल दिया था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रही थी। व्यावसायिक प्रशिक्षक हाई कोर्ट गए, जबलपुर हाई कोर्ट में। जबलपुर हाई कोर्ट ने डीपीआई को निर्देश दिए कि आप इनकी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते और इनको ज्वाइन कराइए। तब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीपीआई को ज्वाइन कराना पड़ा। ये तो हाई कोर्ट का फैसला है, 2022 का है, 2 साल पुराना। आज 2024 में हम बैठे हुए हैं, हमारे 4000 व्यावसायिक प्रशिक्षक जो आउटसोर्स हैं वह ज्वाइनिंग से वंचित हैं। डीपीआई, वहां के कमिश्नर, हमारा जो आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षक है उसकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। वो नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती करना चाहता है पैसे लेकर। अब आप बताइए कि हाई कोर्ट का एक फैसला है कि आप कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को न दोबारा परीक्षा ले सकते हैं, न दोबारा ज्वाइनिंग करा सकते हैं, आपको उनसे निरंतर काम कराना ही पड़ेगा, उनको काम पर रखना ही पड़ेगा। ये हाई कोर्ट का फैसला 2022 का है। 2 साल बाद 2024 में मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग इसका उल्लंघन कर रहा है, और ये मामला अभी हाई कोर्ट में पहुंचा है, चल रहा है, वहां से भी निर्देश आ रहे हैं, और उन निर्देशों के तहत वो नए ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई हैं। लेकिन इस हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए हमारे आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा है। कल हमारा एक साथी बता रहा था कि अभी तक वकीलों को वो 1 करोड़ रुपया दे चुके हैं। 4000 व्यावसायिक शिक्षक हैं, सबने 4-4 हजार रुपए वकीलों को दिए हैं, इसी बात के लिए कि जो 2022 का फैसला है उस फैसले को पर सरकार अमल नहीं कर रही है, और इस पर हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला चल रहा है। डीपीआई के कमिश्नर इस मामले में फंसी हुई। 1 करोड़ रुपया वकीलों के पास पहुंच गया जबलपुर के पे, सिर्फ इसलिए
कि सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को ही नहीं माना गया। हमारे साथी कहते हैं कि हमको भी कोर्ट कचहरी करना चाहिए। कोर्ट कचहरी बहुत आसान नहीं है। कोर्ट कचहरी में अगर अपन उलझ गए तो पैसे की बर्बादी तो है ही। ये सरकार जिसको कोर्ट के फैसले पर अमल करना है, इस बात की क्या गारंटी है कि वह कोर्ट के फैसलों पर अमल करेगी। व्यवसाय प्रशिक्षकों का उदाहरण आपके सामने है। तो साथियों, ये न्यायालयीन जो प्रक्रिया है जिससे हमको गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, इससे हमें कुछ ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर आप इस बात को समझ चुके होंगे। 4 महीने गुजर गए, हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अब तक इस मामले का निराकरण नहीं किया है। सरकार भी इसको टालना चाहती है। कुछ दिन पहले श्रम मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि हम हर 5 साल में न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने का नियम बना रहे हैं। वो नियम पहले से है। 10 साल बाद जो रिवाइज हुआ था उस पर वो कुछ नहीं बोले, जिस पर स्टे लगा हुआ है। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा बार बार आपसे कहता रहा हूं और फिर आपसे कह रहा हूं कि सरकार से अपने बेहतरी के लिए अगर कुछ हासिल किया जाता है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का रास्ता। उस रास्ते पर चलकर ही हम सब लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। सितंबर में हम लोग फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर भोपाल में इकट्ठे होने की रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। आप सब लोगों को 2 महीने पहले से आमंत्रण है कि जब भी भोपाल में प्रदर्शन की तारीख तय हो, आप अपने स्तर पर आए। आप अपने हक के लिए अगर बोलेंगे नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। आपको कोई नौकरी से भी नहीं निकालने वाला है। यदि आप विरोध प्रदर्शन में आकर पीछे खड़े हो जाते हैं तो इससे आपकी नौकरी पर भी कोई संकट नहीं आता है। वहां आकर आप एकजुटता प्रदर्शित कर सकते हैं अपने साथ पूरे अन्याय के खिलाफ। तो साथियों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी विभागों में, प्राइवेट की बात नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही नहीं करता, सरकारी सेक्टर के अंदर जो आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक मजदूरी के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है नौकरियों में, वह व्यवस्था अंग्रेजों से पहले सामंतों, जमींदारों, राजे रजवाड़ों के दौर में जो हुआ करती थी उससे भी ज्यादा अन्यायकारी है। हमारे जो छात्रावासों में जो हमारा कर्मचारी काम करता है, छोटा कर्मचारी काम करता है, उसे वहां का प्रिंसिपल बंधुआ बनाए बैठा हुआ, उसके साथ अन्याय कर रहा है। छात्रावास अधीक्षक उसके साथ अन्याय कर रहा है। जैसे एक दौर में एक जमींदार, एक सामंत अपने गांव के गरीब मजदूरों के साथ करता था। आउटसोर्स एजेंसियों के जो सुपरवाइजर है वो अपने ही कर्मचारियों को गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। हमारे ऐसी व्यवस्था ये बना दी गई है। पंचायतों में जो कर्मचारी काम करता है, नल जल योजना में काम कर रहा है, स्वप्रत है, चौकीदार है, उसे सरपंच अपने यहाँ बंधक बनाए हुए हैं, बंधुआ बनाए हुए हैं। ये जो पूरी व्यवस्था बना दी गई है, दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है जिससे आपको बाहर निकलना है, और इससे बाहर 1, 2, 4, 6 लोग नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो सभी निकलेंगे, और सबको निकलना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है, यह लड़ाई एक तरीके से गुलामी से मुक्ति की लड़ाई है, और इसे हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लड़ोगे तो जिनके पास पहले से सब कुछ है वो और कुछ लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सरपंचों का अभी बड़ा प्रदर्शन हुआ भोपाल में। उनके पास पहले से सब कुछ है, जमीनें हैं, दुकानें हैं, एजेंसियां हैं। ज्यादातर उसमें 80-90% सरपंच करोड़पति हैं, लेकिन वो भी अपने वेतन बढ़वाने के लिए, अधिकार पाने के लिए इकट्ठा हुए थे, पंचायती राज के अधिकारों को हासिल करने के लिए। आप नहीं लड़ेंगे, आप अगर 2000, 3000, 4000 में काम करके संतुष्ट है, आप नहीं लड़ेंगे तो आपका जो दूसरे जो संपन्न लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, लड़ेंगे, बोलेंगे।
तो साथियों, मैं पुनः आपसे ये बात आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर इकट्ठा होइए, न्यायालयों से, ब्यूरोक्रेसी से, सरकार से का जो चक्रव्यूह बन गया है मध्य प्रदेश में, जिस चक्रव्यूह में आप सब लोग फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इस नौकरियों में ये जो आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत, ठेका कल्चर जो पैदा किया है, इससे ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से संतुष्ट है और वो इसे बनाए रखना चाहती है, क्योंकि इसी कल्चर से ब्यूरोक्रेसी के पास बाहरी भरकम मुनाफे आ रहे हैं और वह अपने मनमाने जो है नियम कायदे कानून आप पर थोप रही है, मनमानी कर रही है, हुकूमत चला रही है आप के ऊपर। तो साथियों, आप सब लोग जो है फिलहाल न्यूनतम वेतन का मुद्दा जो है न्यायालय, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया है, वहां से अगर इसको बाहर निकालना है तो आप लोग एकजुट होइए। सितंबर में भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी अभी से कीजिए, दूसरे लोगों को भी साथ लाने की तैयारी कीजिए। नमस्कार।